नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के बेदौली पंचायत के बेदौली गांव में पहुंचे हुए हैं। साथियों, अभी आप जो कैमरा में देख रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के सपोर्टर भी हैं और इनका पत्नी जिला परिषद भाग 1 से चुनाव लड़ चुकी है। उनका नाम पड़ जाएगा प्रभु प्रियदर्शी। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो छोटे मोटी चीज़ों को आप लोग बखूबी बड़े पर्दे पर लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले अभी जो हमारा जो भारत देश में बिहार में चल रहा है कि आनंद मोहन जो है एक दलित व्यक्ति को, जो एक आईएएस ऑफिसर को हत्या कर दिए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में कुछ भी नाजायज़ नहीं होता है। प्यार और वार और राजनीति की जो कहानी है वो सब कुछ जायज़ होता है। और जिस समय जी कृष्णन की हत्या आनंद मोहन एंड उसकी टीम के द्वारा किया गया, उस समय सारे तथ्य और सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाया है और वो सज़ा काट भी रहे थे। लेकिन राजनीति में कब कौन किसके साथ आएगा, कौन कब किसका साथ छोड़ देगा, यह कहना संभव नहीं होता है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से आनंद मोहन को रिहा किया गया है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मैसेज है देश और राष्ट्र के लिए, खासकर बिहार के लिए, कि जो व्यक्ति कानूनन सज़ा का एक जो है मुजरिम है और वह व्यक्ति का नाम है कि जो सज़ा काट रहा है, उसको बेल देना और पैरोल पर बाहर निकालना, यह एक चुनावी षड्यंत्र है। और इसमें सरकार का टोटल तंत्र लगा हुआ है, जो बिल्कुल समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ। तो ये है, देखिए, कहीं ना कहीं जो आनंद मोहन हैं, उनको सबसे पहले जो उनको एक आईएएस अफसर को जो हत्या की है, वो तो सबसे पहले उनको एक उम्र कैद का सज़ा हुई, फिर उसके बाद में उनको फांसी का सज़ा हुई। एकाएक एकदम खबर आ रहा है कि उनको रिहा कर दिया जा रहा है। तो इसको मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले उनको फांसी की सज़ा हुई, फिर उम्र कैद की सज़ा हुई और रिहा कर दिया गया। एक्चुअली यह सारा खेल सत्ता बरकरार रहने के लिए किया जाता है। यह इसलिए किया गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो प्रक्रिया है, इसमें इनका भरपूर उपयोग किया जाए, इनके माध्यम से सत्ता बरकरार रहेगा। इनको इसलिए लाया गया है कि आनंद मोहन को बाहर निकाल करके सत्ता में जो कनामेटिक जो उनका एक अपना वर्चस्व है, समाज में उनका एक दबदबा है, इसलिए उनको बाहर लाया गया है। और उनको केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक साजिश के तहत उनको बाहर लाया गया है। और वो भरपूर सत्ता में कनामेटिक जो लोग उनको समर्थन करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को समर्थन करेंगे, और इसलिए ऐसा किया गया है। अभी देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे गुंडागर्दी करके बड़े सारा लोग सत्ता तक पहुंचते हैं, सत्ता को हासिल करते हैं। तो एक हमारे भारत देश को एक किस ओर ढकेल रहे हैं, एक क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, अब आप टोटल इतिहास को देखिएगा ना, तो सत्ता में वही लोग रहते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, लोगों पर जुर्म अत्याचार करते हैं। ऐसा अनगिनत रिकॉर्ड है ना। केवल यह आनंद मोहन पर ही लागू नहीं होता है। आप किसी भी पार्टी का, आप अपने इंडिया लेवल पर की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो या स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, वो सब का एक ही इतिहास रहा है। अब चाहे किसी भी पार्टी का नाम लीजिए, उसमें जितने भी लोग, वही लोग का नाम है कि टिकट पाते हैं, जो का नाम है कि रंगदारी करते हैं, बदमाशी करते हैं और दबंग टाइप के होते हैं, और जीतते भी वही हैं। क्योंकि आम जनता को का नाम है कि जो वो डरवा धमका करके अपना वोट लेते हैं, वोट का अधिकार सबको मिला हुआ है। और ये संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए ये बहुत खतरा है। इस तरह की व्यवस्था माने सरकार नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन इस तरह की हो रही है, जो समाज और देश हित में यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो घटना एक दलित समाज के साथ में हुआ है, एक आईएएस एक ऐसा बड़ा पद है, उसको जब हत्या कर दिया जा रहा है, तो आम जनता को आप किस प्रकार से देख रहे हो? वो कहाँ तक सुरक्षित है? देखिए, सुरक्षित तो आम जनता वैसे भी नहीं है। सत्ता में केवल समाज के 20% लोग ही सत्ता को चला रहे हैं, और वही लोग चला रहे हैं जो क्या नाम है कि दबंग टाइप के लोग होते हैं।
है ना। तो सत्ता में आने के लिए वो भरपूर आतंक का इस्तेमाल करते हैं, धन का प्रयोग करते हैं और इस तरह से वो सत्ता में आते हैं। और आम जनता की बात है तो आम जनता तो कहीं सुरक्षित नहीं है। आम जनता हमारा प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास ना, तो ये मान लीजिए सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है। ये जो एक दलित समाज के साथ में जो इतना बड़ा घिनौना काम हुआ है, हत्या हुआ है, यही अगर उच्च जाति के लोगों के साथ में होता तो क्या लगता है इसको इस प्रकार से कानून व्यवस्था को उसको सपोर्ट मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे मिलता? देखिए, दिक्कत यहाँ ये है कि वह जात का जो दलित समाज से हैं, इसलिए दलित समाज का कोई वजूद नहीं है। लोकतंत्र भले उसको अधिकार देता है, संविधान उसको संरक्षण देता है, उसकी सुरक्षा की बात करता है, उसके सारे हक अधिकार संविधान में निहित है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है लोकतंत्र एक सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर का नाम है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है, व्यवहारिक रूप में कहीं दिखता नहीं है धरातल पर। सिर्फ और सिर्फ यह जो है एक जो है इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपने सुना होगा ना कि हाथी के दांत जो होते हैं खाने के और दिखाने के होते हैं। तो इस तरह से जो है कानूनी जो अमली जामा है वह व्यवहारिक रूप में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय संविधान को सौंपते उन्होंने कहा था कि भाई संविधान जो है वैसे लोगों के हाथ में जाएगा जो लोग मानसिक रूप से ग्रसित हैं, तो यह लोकतंत्र सही नहीं होगा। लेकिन अब क्या करिएगा, सत्ता में तो जब से देश आज़ाद हुआ उसके पहले भी सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में था, देश आज़ाद के बाद भी सत्ता उन्हीं के हाथ में है। हाँ, यह एक अच्छा बात है कि लोग पहले की अपेक्षा शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं अपने हक अधिकार को। और आम जनता तो सुरक्षित पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। इसमें जो रंगदारी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, धन बल का प्रयोग करेगा, वही सत्ता व्यवस्था में रहा है, रहेगा भी। इस पर जनता आगे बढ़ेगी, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव आएगा। क्या लगता है जो नीतीश कुमार जो सपना देखे हुए हैं कि 24 में प्रधानमंत्री बनने का, अगर इस प्रकार से वो करते हैं, वो कदम उठाते हैं, तो क्या लगता है 24 में उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है? क्या दलित समाज को उनको वोट मिल सकता है? क्योंकि वो जो एक IAS अफसर को जो हत्या हुआ है एक दलित समाज से आते हैं। क्या लगता है इस पर आप क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, नीतीश कुमार का जो स्टैंड रहा है दलितों के प्रति, तो मैं बहुत सारे बात को तो नहीं चर्चा कर पाऊँगा क्योंकि समय आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नीतीश कुमार को जब अपना स्वार्थ लगता है ना, तो किसी के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार को 2014 के बाद में नैतिक रूप से कानामट्टी के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए। और जीतन राम मांझी जब उनके कहने के अनुसार नहीं काम किया तो नीतीश कुमार ने ये कहा था अपने इंटरव्यू में कि मीडिया वाले ने पूछा था कि भाई सर क्या माने ये माना जाए कि कानामट्टी की जो आपने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उन्होंने कहा कि यह जीवन का मेरा पहला और अंतिम गलती होगा कि मैं जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार भी वही चाहते हैं जो आम में गुंडागर्दी करने वाले लोग चाहता है। सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। उनका जो है 2014 में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक गठबंधन जो हुआ था, उसमें इनको क्या नाम है कि PM कैंडिडेट नहीं बनाया गया। इस वजह से इन्होंने संबंध तोड़ दिया। फिर उसके बाद में क्या नाम है कि अभी भी वही हुआ, जब संबंध उनका क्या नाम है कि जब उनका मतलब सिद्ध नहीं हुआ तो संबंध तोड़ दिए। फिर देखे कि क्या नाम है कि उनके साथ समस्या आया तो फिर आज जो महागठबंधन में क्या नाम है फिर शामिल हो गए। तो ये इनका स्टैंड रहा है। बहुत सारी घटनाएं नीतीश कुमार का है। हाँ, कुछ काम उन्होंने अच्छा किया है लेकिन दलित हित में नहीं किया है। दलित हित के बहुत सारे घटनाएं हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या नाम है कि छात्रवृत्ति बंद कर दी, जिसके चलते क्या नाम है कि हायर एजुकेशन में बहुत सारे इंजीनियर क्या नाम है कि डॉक्टरी का जो पढ़ाई कर रहा था, सब वो इंस्टीट्यूशन छोड़ करके चला गया। ये घटना तो अभी मैंने 2014-15 की बात है। तो ये सब कहने की बात है। ये ऊपरी तौर पर फॉर्मेलिटी के रूप पर क्या नाम है नीतीश कुमार दलित मैंने ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए खासकर इनका बहुत बड़ा कोई उस टाइप का योगदान नहीं रहा है। और 2024 में देखिए, भविष्य की बातें कहना तो संभव नहीं लगता है, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। उनका प्रयास है। हम इस पर इतना ही कहेंगे कि दलित के साथ जो उन्होंने गलत किया है, अब वह समय जनता उनको बताएगी चुनाव के समय में। अभी देखिए, जो कानून की बात करता है वही कानून को आज जानिए कि एकदम तहस नहस कर दिया है। क्योंकि एक होता है ना कि मान लीजिए हम कानून के दायरा में हम काम करते हैं, लेकिन एक कानून के एकदम खिलाफ काम हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? और देखिए, कानूनन संविधान के विपक्ष में ये सारे काम हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक तरफ का नाम है कि कानून का पालन करने वाला, अब नीतीश कुमार की कितनी बातें बताया जाए।
उन्होंने कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और ऐसा कोई इलाका नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ शराब नहीं बिकता है। उनका सारा का नाम है कि प्रशासन, सारा का नाम है कि मशीनरी जो है फेल हो गया है। अब इस बात को कैसे मैं उनको समझाऊं, कैसे का नाम है कि बात उस समझें। वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ है, कानून से कुछ अलग। विधेयक पास करा दिए शराबबंदी का, और आज सभी जगह शराब बिक रहा है। इसको हम किस रूप से देखें? और क्या नाम है कि जो शराब माफिया है उसको नहीं पकड़ता है उनका प्रशासन, और जो आम पीने खाने वाले लोग है उसको पकड़ के भेजता है। जो क्या नाम है कि ताड़ी बेचने वाला है उसको भी पकड़ करके दारू के मामले में भेज देता है जेल, और उस पर उल्टा काम है मुकदमा डाल देते हैं। इसको कैसे देखा जाए? तो मैं पूर्ण रूप से कहूँगा कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी टाइप के लोग हैं। सत्ता में वो आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? साथियों, मैंने सर से बात किया, अब आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में बताइए। एक तो जाहिर सी बात है कि ये जो सरकार है, अभी जो घटना घटा है, ये यहाँ पर ये दलित विरोधी यहाँ पर साबित हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि जो घटना हुआ है दलित समाज के, जो एक उस पद पर जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो साथियों, ये आपसे कहना था, आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।